सभी को नमस्कार। एसएससी जीडी का जो खुमार है बच्चों में बड़ा शानदार चढ़ा हुआ है इस समय, और क्यों ना चढ़े, एग्जाम भी बिल्कुल सिर पर आकर के रुका हुआ है और फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका काम है अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ाना, और इसके लिए आपको दोस्तों सबसे बेस्ट मैं बताऊं, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर लास्ट टाइम में पढ़े क्या, जीके में क्या पढ़े सर, इतना अथाक जीके है। तो भाई जीके के कुछ टॉपिक बता दूं वो तो पढ़ लोगे हैं, जिनका रिवीजन मैं आपको 5 बजे वाली क्लास में कई बार करवा चुका हूँ, टॉपिक वाइज क्लास ले चुका हूँ, एप्लीकेशन में क्लासेस ले चुका हूँ, यूट्यूब पर क्लासेस ले चुका हूँ, सब कुछ। और आप अभी भी क्लासेस चल रही है, मैराथन क्लासेस ली है। तो भाई उन सब के लिए कौन कौन से टॉपिक जो लास्ट टाइम में आपको जीके की नैया आपकी पार लगाएंगे, तो उसके लिए पहला तो नोट कर लो अच्छे से, करंट जीके। पिछले 12 महीने का करंट जीके आपको याद होना जरूरी है, सुन लो अच्छे से। हाँ, करंट जीके के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर स्टैटिक जीके में सर क्या पढ़े, तो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने जो थंबनेल में लगाया है उसी चीज पे बात करूंगा मैं आपको। मैं नहीं कहूंगा कि 5 मिनट में स्टैटिक जीके कैसे कंप्लीट करें, नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप रिवीजन कर सकते हो अभी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों न्यू पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल एकदम। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे स्टैटिक जीके दोस्तों, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको यहां पर कवर करने होते हैं। सबसे पहला आता है महत्वपूर्ण युद्ध, यानी कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था, विजय कौन हुआ, हारा कौन, यानी 326 ईसा पूर्व से लेकर के और लास्ट ये कारगिल का फोटो आपको दिख रहा होगा, यहां तक के सारे युद्धों का वर्णन आपको पता होना चाहिए भाई। ज्यादा नहीं तो एक सारणी ये तो बना ही लो, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया, विजय कौन हुआ, हारा कौन, और 1-2 स्पेशल पॉइंट बन रहे वो आपको ध्यान रखना है। फिर पुस्तक और लेखक पक्का लो कर लेना, हाँ, कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, और हो सकता है हिस्ट्री की बुक में आपसे ये भी पूछ रहे इसमें किसका वर्णन मिलता है अपन को, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रथम महिला और प्रथम पुरुष भाई, ठीक है। प्रथम महिला मतलब प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले कौन है, भारत में विश्व में प्रथम चंद्रमा पे जाने वाला व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, लोकसभा स्पीकर कौन है, वगैरह वगैरह। ये 1000 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको यहाँ पर प्रथम महिला और प्रथम पुरुष ये टॉपिक आपको कवर करना होता है। जैसे मदर टेरेसा जो है, जैसे भारत में सबसे पहले महिलाओं में नोबेल पुरस्कार के रूप में सम्मानित, इंदिरा गांधी जो है वो पहली बार जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है, प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम महिला है ये, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। वैसे ही अगला है महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के दिवस आपको कंप्लीट करने होते हैं भाई, दिसंबर। लेकिन मैं मार्च फरवरी के पहला मंथ, जनवरी, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है 1, 2 और 3 महीने के तो पूरे याद होने चाहिए आपको, A to Z। सबसे ज्यादा ये पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। जैसे आपका हिंदी का आ गया तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, पूरा A to Z। संगठन जिसमें नेशनल भी और इंटरनेशनल भी भाई, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों आपको कवर होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WTO, WHO, फीफा है, ठीक है, ICC वगैरह, कौन सा इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी, ठीक है। इसके अलावा भाई राष्ट्रीय संगठन इसरो है, DRDO है वगैरह, ये सारे के सारे, BCCI है। पुरस्कार दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार आपको कवर करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, क्लिंग अवार्ड है, प्रिट्जगर अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड है, या फिर मैं कहूँ आपको कि विश्व का जो मैन बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। ये सारे के सारे राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो अभी 2026 में जो दिए गए उनका नाम याद और करना पड़ेगा आपको। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, या फिर मैं कहूँ आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। आपके इसके अलावा जैसे साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान अवार्ड है। तो ये सारे के सारे अवार्ड आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद में
विश्व और भारत में सबसे ऊंचा लंबा नदी नाले झील झरने जो है वो सारे के सारे भाई, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, सब वो सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, इमारत कौन सी है, स्मारक कौन सा है, भवन कौन सा है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी जैसे शिकागो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको विश्व के अकॉर्डिंग भी और भारत के अकॉर्डिंग भी कवर करना होता है भाई। इसके बाद में नोट कर लेना, हर पारी में 1 या 2 क्वेश्चन, हर पारी में, प्रत्येक पारी में सुन लेना आप लोग, लोक नृत्यों से और शास्त्रीय नृत्यों से। याद रखना 8 शास्त्रीय नृत्य भी याद होने चाहिए और नृत्यों के, शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार भी आपको याद होने चाहिए कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है, नृत्य से है, ध्यान रखो, जावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। और लोक नृत्यों में ज्यादा नहीं तो इतना याद रखो कौन सा नृत्य किस राज्य का है और कब किया जाता है मेन रूप से। इसके अलावा मेले और त्योहार, कौन सा मेला कब कहां भरता है और उसका मेन उद्देश्य क्या है, ध्यान रखो। पुष्कर मेला जैसे फोटो आपको दिख रही होगी, ठीक है, अंबुबाची का मेला कहां भरता है, मुथुकम्मा महोत्सव कहां का होता है, बोनालू महोत्सव कहां का है, जल्लीकट्टुम कहां का है, कंबाला भैंसों की दौड़ कहां की है, ध्यान रखो आप लोग, गणगौर का पर्व कहां का है, पतंग महोत्सव कहां का है, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने होते हैं भाई। दशहरा मैसूर का जैसे प्रसिद्ध है। देश, राजधानी, मुद्रा और संसद भाई, जैसे भारत है, राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, पार्लियामेंट संसद ही है, ध्यान रखो। रूस है, राजधानी मॉस्को है और रूबल है, ड्यूमा हो गया, ठीक है, जापान। इसी तरह से ये जो पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे भाई, कि कम से कम आपको मैं मान के चलो आप लोग 80 देशों के मैंने तो आपको ऑन बोर्ड नाम लिखाए हैं एप्लीकेशन में, और इससे अधिक भी आपको जैसे याद, जैसे मोदी सरकार की योजनाएं, दोस्तों मोदी जिस राज्य देश में गया है उनका विशेष ध्यान रखना। इसके बाद प्रमुख देश और राष्ट्रीय पशु पक्षी प्रतीक चिन्ह वगैरह जो है ये आपको ध्यान रखने होते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, कौन सा युद्ध अभ्यास, ऑपरेशन हैंड टू हैंड किसके मध्य होता है, ऑपरेशन शक्ति किसके मध्य है, गरुड़ शक्ति किसके मध्य है, ये सारे के सारे। इसके अलावा राज्य राजधानी, सीएम और उनके गवर्नर, ये आपको कवर करने होते हैं अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना, हर पारी में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का नोट कर लेना अच्छे से। आज कह रहा हूं एग्जाम स्टार्ट होगा उस दिन वापस मिलूंगा आपसे आकर के। मोदी सरकार की योजनाएं पक्का पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखो आप लोग। और इसके अलावा जीआई टैग पक्का 101%। और इसके बाद में वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है, कौन किसके पास कौन सा मंत्रालय है। और इसके अलावा दोस्तों खेल खिलाड़ी, यानी ये तो अलग अलग पक्का ध्यान रखना कि विश्व के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, खेल में मैदान का नाम क्या है, ट्रॉफी कौन सी है, खेल की शब्दावली क्या है, ये सारे मैंने जो आपको यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन दोनों पे करवाए हैं आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, पक्का पूछेंगे आपसे। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोस्तों इसका सवाल पक्का आता है एग्जाम में। और महत्वपूर्ण दर्रे, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, वो किसको जोड़ता है आपस में। या फिर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कौन सा यूनेस्को में शामिल है, कौन सा नहीं है। नदियों के उद्गम स्थल जो है वो आपको ध्यान रखने होते हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों नदियों के किनारे शहर, पेरिस जैसे सी नदी किनारे है, लंदन थेम्स नदी किनारे है, वाराणसी गंगा के किनारे है, भारत के भी और विश्व के दोनों। सिडनी जो डार्लिंग नदी के किनारे हैं, ये तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, इसके बाद जैसे यूनेस्को में शामिल भारत के स्थल, एक पॉइंट वो लिख रहा हूं आपको, यूनेस्को स्थल, यूनेस्को स्थल। और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, यह भाई आपको ध्यान रखना है कि कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो कम से कम लास्ट टाइम में अब आपको अगर ये टॉपिक वगैरह आप लोग कवर करते हो तो भाई आप एसएससी जीडी में अकॉर्डिंग टू जीके आपका स्ट्रॉन्ग जो पार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब लास्ट में आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, हिस्ट्री पूरी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पूरी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पूरी पढ़ रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, ज्योग्राफी में जैसे मौलिक अधिकार है आपके, सॉरी पॉलिटी में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल्स है, वो अच्छे से थोड़ा सा देखते रहना साथ साथ में। ओके, तो ये दोस्तों टॉपिक्स पर मैंने आपसे बात की है। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, ऐसी कामना के साथ में। और मिलते हैं और एक सुंदर से वीडियो के साथ में। ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।